Hmm. हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द आईबी क्लासेस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के क्लास में। आज हम लोग का थर्ड क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कल के कुछ चैप्टर। कल का जो हम लोग क्लास था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करके फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, हम लोग कल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, तो आज भी हम लोग नंबर सिस्टम के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक मिनट में थोड़ा सा लिंक शेयर कर लूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। स्टार्ट। तो हम लोगों ने कल कुछ तक कहाँ तक पढ़ा था? पहले तो ये कंटिन्यू करते हैं। अगर कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका प्लेलिस्ट आपके पास होगा। इस वीडियो के पहले का प्लेलिस्ट, उस पर नंबर 2 लिखा होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कल आई थिंक हम लोगों ने ऑड नंबर तक के लिए देखा था। इवन नंबर एंड ऑड नंबर तक के लिए देख लिया था। तो जल्दी एक बार फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग जीरो से सॉरी 1 से होती है। 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। 1 डिजिट का सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट नंबर 9 होता है। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इज 9। ठीक है, और हम लोग को जब निकालना होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन एन नेचुरल नंबरों का सम निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एन एन प्लस वन बाई टू। ये हम लोग किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और जीरो जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। वन हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। 9 1 डिजिट का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। एन एन प्लस वन बाई टू से हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर को सम कर सकते हैं। और जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं होल नंबर में। इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर दूसरा है होल नंबर। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, तो हमारा जो नंबर बन के आएगा वो होल नंबर कहलाएगा। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसमें जीरो सबसे छोटा होल नंबर होता है। हम लोग सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। फिर से याद कर लीजिए, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या होल नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे अ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, थर्ड वन हमारा पास है इंटीजर या पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सब सारे नंबर, जितने नंबर आप जानते हैं, और इंटीजर को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करने के लिए, सबसे अच्छा समझने के लिए आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ पे जीरो, यहाँ प्लस, ये माइनस। इसमें वो सभी नंबर जो आप इसमें फिल कर सकते हैं वो सारे इंटीजर होंगे। ऐसे नंबर जो इसमें आप फिल कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग वंदना जी, ऐसे सारे नंबर जो आप इसमें फिल कर सकते हैं वो आपका नेचुरल नंबर होंगे।
1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक के। इस सारे नंबर को हम लोग इंटीजर कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव इंटीजर, इसको नेगेटिव इंटीजर और ये ज़ीरो, ज़ीरो एक अलग है। तो हमारा जो इंटीजर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जिन इंटीजर में हम लोग कभी भी ये लेफ्ट पोज़ीशन होता है और ये राइट पोज़ीशन होता है। तो लेफ्ट टू राइट हमेशा वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। लेफ्ट टू राइट वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ है। यही यही रीज़न है कि अगर कोई आपसे पूछ ले -1 और -100 में कौन बड़ा है? तो -1 बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे -1 जो है राइट पोज़ीशन पे होता है और ये लेफ्ट पोज़ीशन पे होता है और जो भी नंबर राइट पोज़ीशन पे होगा, वो नंबर क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इवन नंबर इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर ऐसे ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, उसे हम लोग इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट, 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 डॉट इनफाइनाइट। ठीक है? ये सारे नंबर इवन नंबर ही होंगे क्योंकि ये सारे 2 से डिविजिबल होंगे। ऑड नंबर ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, उन्हें हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7 डॉट, डॉट, डॉट इनफाइनाइट ये सारे हमारे ऑड नंबर के क्राइटेरिया में आएँगे। ठीक है। इवन नंबर का सम निकालना हो तो आप n n प्लस 1 के फॉर्मूला का यूज़ करके निकाला जा सकता है। n टर्म के इवन नंबर का सम। फिर n यहाँ पे कितना निकालना है, कितने इवन नंबर के निकालने हैं उसको दिखाते हैं। अगर आपको 5 इवन नंबर निकालना है तो n की वैल्यू 5, अगर 7 निकालना है तो n की वैल्यू 7, 10 निकालना है तो n की वैल्यू 10। ठीक है। दूसरा ऑड नंबर का सम निकालना है तो n स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी n वही होगा जो यहाँ पे है। ठीक है। n स्क्वायर इसका विषम पदों का योग का फॉर्मूला होगा। फिर आते हैं क्रमागत पदों में या कंसेक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे 2 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, उसे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 91 के बाद 92 आता है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1। तो 91, 92, 93 इनके बीच में कितने का अंतर है? 1। तो ये सब क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर के क्राइटेरिया में आएँगे। ठीक है? फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबरों से मिलके बने हों या 3 या 3 से ज़्यादा नंबरों से मिलके बने हों। 3 या 3 से ज़्यादा नंबरों से मिलके बने हों, उन्हें कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे 4 है, 4 को हम लोग फैक्टराइज़ करें तो क्या लिख के आता है? क्या बन के आता है? 1, 2, 4 ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 6 को करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2 3, 6 8 को करें क्या आएगा? 1, 2, 4, 8 ठीक है? 10 को करें क्या आएगा? 1, 2, 5, 10 9 को करें क्या आएगा? 1, 3, 9 ये सारे क्या हो जाएँगे? हमारे कंपोजिट नंबर के क्राइटेरिया में आ जाएँगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मेरा छूट गया है। 1 1 एक बहुत विवादास्पद नंबर है, ठीक है? 1 जो है वो बहुत विवादास्पद नंबर है, ठीक है? तो 1 जो हमारा होता है 1 न तो प्राइम होता है और न तो कंपोजिट होता है, ठीक? 1 इन दोनों में से कुछ नहीं होता है, प्राइम नंबर भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। कोई पूछेगा 1 क्या है? तो 1 काउंटिंग नंबर की स्टार्टिंग होती है, 1 एक ऑड नंबर है, बस इसके अलावा 1 कोई काम नहीं करता है। इसके अलावा 1 कोई काम नहीं करता है।
ठीक है? आते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर ऐसे नंबर जिनके जो अगर हम लोग फैक्टर करें, तो वो 2 बार ही कटें, 2 बार ही उनका फैक्टर हो, या फिर ऐसे दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग सॉल्व करने पे वो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, ठीक है? तो जैसे हम लोग का 2 है, 2 को अगर फैक्टर करेंगे क्या आएगा 1 और 2, तो इसका 2 ओनली ऑन 2 फैक्टर होने चाहिए, तो वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। या 2 सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 3 का देखते हैं, 3 भी 1 और 3 से, 5 का देखेंगे तो 1 और 5 से, 7 का देखेंगे तब भी 1 और 7 से, 9 का देखेंगे तो 1, 3, 9 से, तो ये नहीं होगा। एक तो 3 इसके फैक्टर कितने निकल गए? 3 फैक्टर निकल गए, इसलिए नहीं होगा। और दूसरा ये 9 जो है ये 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, इसलिए भी नहीं होगा। ठीक है? प्राइम नंबर के बाद को-प्राइम आते हैं। ठीक है? प्राइम नंबर के बाद को-प्राइम नंबर आते हैं। ऐसे नंबर जिनके ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली ऑन 1 हो। ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसे हम लोग को-प्राइम नंबर कह सकते हैं। ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे 20 और 91, ठीक है? 20 और 91, 20 को फैक्टराइज़ करके क्या आएगा 1, 2, 1, 2, 4, 5, 10, 20 और 91 करेंगे तो 1, 7, 13, 91, 13 7 जा 91 होता है, तो ये हमारे इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, 1 इसके कॉमन फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर पे चलते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, रेशनल नंबर पे चलते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी। या ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो बड़ा होकर रेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है? या भिन्न होता है वो बड़ा होके हमारा परिमेय संख्या बन जाता है। रेशनल नंबर इज़ अ परिमेय संख्या, ठीक? इसके एक दो फैक्ट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर आल्सो इज अ रेशनल नंबर। क्या-क्या? ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर और ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। ठीक है? हमारा जो रेशनल नंबर है वो 3 तरीके से 2 तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर ऊपर हमारा अगर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं भी माइनस दिखता है, तो वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर कहला सकता है। और अगर दोनों में दिखता हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में दिखे या दोनों में न दिखे, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे और ये दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। ठीक है? ये पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई q के फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई q या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे इसमें इसमें कुछ डेफिनिशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले एग्जांपल मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज पाई। दिस इज पाई।
ठीक है? और √2, √3, रूट में कोई भी नंबर आप देख लो, वो सारे आपके इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? फिर आते हैं रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर आप जानते हो, जो भी नंबर आप जानते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, अ इंटीजर, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे नंबर को सम कर लो तो क्या आएगा? रियल नंबर बन के आ जाएगा, ठीक है? कौन-कौन से? नेचुरल, होल, इंटीजर, इर्रेशनल और रेशनल। इन सभी को योग कर लो, इन सभी से बने हुए नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। हेलो आयुषी सिंह, आयुष सिंह, गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक है? इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? इन सबको हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोमन नंबर, ठीक है? रोमन नंबर जो होता है उसका कुछ अलग तरीका होता है। इसको हम लोग जनरली अब स्कूल में सीखते भी हैं, तो उसमें कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके मैं सिंबल बता देता हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग को आता होगा। 1 को ऐसे लिखते हैं, 5 को वी बनाते हैं, 10 को एक्स बनाते हैं, 50 को एल बनाते हैं, 100 को सी बनाते हैं, 500 को डी बनाते हैं और 1000 को एम बनाते हैं। ठीक, इन सभी ये सभी नंबर जो हम लोग लिखे हैं, इसमें कई सारे नंबर रिपीटेड होते हैं और इसमें कंडीशन है, कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। तो कौन-कौन नंबर रिपीट करेंगे? तो 1, एक्स, सी, एम, ये नंबर रिपीट करके कई सारे नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। ये नंबर रिपीट करके कई सारे नंबरों को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक? वी, एल और डी कभी भी एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमको छोटा नंबर लिखना हुआ, जैसे हम लोग को 4 लिखना हुआ, तो हम लोग वी को के आगे 1 लगा के, या 6 लिखना है तो वी के आगे, वी के पहले पहले 1 लगा के और आगे 1 लगा के इसको नंबर घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी तरह 10 है तो अगर 9 लिखना हुआ तो क्या लिखें, कैसे लिखते हैं? 10 माइनस 1, जब भी माइनस 1 होगा तो हम लोग 1 आगे कर लेंगे। अब 11 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 10 प्लस 1, तो इधर इधर कर देंगे। तो जब 1 हमारा इस साइड आ जाएगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और 1 जब हमारा इस साइड आएगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? रोमन नंबर में जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है। रोमन नंबर में जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और रोमन नंबर में कोई नंबर अगर 4 बार रिपीट कर रहा है तो वो गलत वैल्यू माना जाएगा, ठीक? ये रिपीट कर लिया, सी को हम लोग रिपीट करा दिए, 400 बना दिए ऐसे करके, तो ये गलत है, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं, डेसिमल। डेसिमल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है इंडिया का। ये इंडिया ने ही इसको इन्वेंट करवाया था, किया था, करवाया था, जो समझ लीजिए। और इसमें क्या देखने को मिला? इसमें एक एक पॉइंट देखने को मिलता है, जो किसी भी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे 1 लाख लिखा, ठीक है? और गलती से यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट छोड़ दिया, तो इसका मतलब पहले तो ये 1 लाख था, अब 1 रुपया हो गया, ठीक है? पहले ये 1 लाख हुआ करता था, अब 1 रुपया हो गया है, ठीक? या ये गलती से यहाँ होना चाहिए था, जो यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा? 1 रुपया 1 लाख बन जाएगा। तो ये डेसिमल की यही ताकत है।
डेसिमल बनता कैसे है? तो डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे बनता है और फ्रैक्शन में भी अगर जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर नीचे वाला अगर 2, 5 और 10 होता है तभी ये फ्रैक्शन फॉर्म बना सकता है, डेसिमल बना सकता है। डेसिमल 2 तरीके का होगा, एक अ, टर्मिनेटेड डेसिमल टर्मिनेटेड और एक होता है नॉन टर्मिनेटेड। 2 तरीके की डेसिमल हमको पढ़ने को मिलेंगी, क्लास 9th में है। टर्मिनेटेड जिसमें कोई नंबर हम लोग सॉल्व करे तो डेसिमल के 2 प्लेस 3 प्लेस के बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए। 10 प्लेस, 5 प्लेस, 8 प्लेस किसी के बाद जाके खत्म हो जाए। और नॉन टर्मिनेटेड क्या होगा? पॉइंट में लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जाए, खत्म होने का नाम ना ले। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2/10 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 आ जाएगा। और 1/3 करेंगे तो 0.333333333 इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा। नॉन टर्मिनेटेड को हम लोग अशांत कहते हैं, अशांत दशमलव और टर्मिनेटेड को शांत दशमलव। ठीक है? टर्मिनेटेड को शांत दशमलव कहते हैं, उसको अशांत दशमलव के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन में दशमलव हटाने के लिए हम लोग उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग को जैसे 0.2 है, तो अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस दशमलव दाएँ दिशा की तरफ या राइट पोज़ीशन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अगर हम लोग दशमलव में डिवाइड करेंगे जितने भी जीरो से जितना जीरो रहेगा वो उतना बाएं तरफ और शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.02 आ जाएगी। ठीक है, वो 2 आएगा, ये 0.02 बन के बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक, वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं के मान। संख्या के दो मान होते हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग को नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए हमको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, जो कि इंडियन नंबर सिस्टम है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, ये हमारे नंबर होते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, ये हमारे कुछ नंबर होते हैं। तो अगर हमको किसी का प्लेस वैल्यू निकालना है, सपोज दैट हमने कोई नंबर लिखा 213765 ठीक है, 7750 कर लेते हैं। ठीक, तो हमसे पूछेगा कि इस ये वाले थ्री जो है इसकी प्लेस वैल्यू बताइए, इसकी प्लेस वैल्यू बताइए। तो ये किस प्लेस पे है? तो 10,000 के प्लेस पे है, तो 3 into 10,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 3 into 10,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब 30,000 इसकी वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी? 30,000 होगी। इसी तरह 2 का अगर हम लोग पूछे तो 10 लाख होगा। 1 का पूछे तो 1 लाख होगा। इस 7 की वैल्यू पूछेगा तो 100 होगा। इस 7 का पूछेगा तो 1000 होगा। ठीक है, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू पे देखते हैं, फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू जो हमारा नंबर, जो नंबर दिख रहा है, ठीक है? जो नंबर दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। इस 2 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 2, इस 3 की फेस वैल्यू पूछेगा तो
3। इस 7 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 7। इस इसकी फेस वैल्यू पूछेगा तो 0। फेस जो दिखता है और प्लेस जहाँ पे वो होगा। जैसे नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू क्या है? नरेंद्र मोदी। और प्लेस वैल्यू क्या है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है? वो प्लेस और फेस वैल्यू होता है। ठीक है? और यूनिट किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है। ठीक है? किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे प्लेस वैल्यू होगा और इकाई अंक पे फेस वैल्यू होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक? तो इतना कुछ हमको इस चैप्टर में पढ़ना था। हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग आज कुछ 10-15 क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कैसे लगा सकते हैं। तो ये पेज मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया है। ठीक। शेयर फाइल में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्लोज कर दें? फिर यहाँ पे शेयर माई स्क्रीन मजा नहीं देगा। यहाँ चलते हैं, शेयर फाइल पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम्म। ये 2 पेज का ये फोल्डर हमारा खुल गया। ये क्वेश्चन हिंदी में है, पर हमारा काम हो सकता है। नीचे आंसर भी दिया हुआ। चलिए, कह रहा है फर्स्ट 15 होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होता है। फर्स्ट 15 होल नंबर का सम निकालना है। फर्स्ट 15 होल नंबर का सम निकालना है, क्या आएगा? ठीक। तो फर्स्ट 15 नंबर हम लोग होल नंबर का तो सम देखे नहीं थे। हम लोग नेचुरल नंबर का सम देखे थे। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n+1 बाय 2। n+1/2। यहाँ 15 नंबर है, तो होल नंबर में पहला नंबर क्या होता है? 0। तो 0 को हम लोग छोड़ देते हैं। तो 15 में एक नंबर छोड़ दिए तो क्या आएगा? 14। क्या आएगा? 14। n की वैल्यू 14। 14+1 15/2। 14 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 15 सते 105। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 105। ऑप्शन नंबर 3, 105। ये कह रहा है 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 20 और 30 के बीच कितने अभाज्य संख्या आते हैं? तो 20 और 30 के बीच में नंबर हम लोग लिख लेते हैं। क्या आएगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इनके बीच में यही नंबर आएंगे। ठीक है। 21 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। 22 2 से कट जाएगा। 22 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। ठीक है। 23 किसी से नहीं कटेगा, तो ये छोड़ देंगे। 24 भी 2 से कट जाएगा। 20 ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये बच जाएगा। तो कौन से कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। ये 2 नंबर होंगे जो किसी से नहीं कटेंगे। ये 2 नंबर होंगे जो किसी से नहीं कटेंगे।
ठीक है? तो अगला देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो इसके लिए कहते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन दिख रहा है? मेरे को नहीं फ़ील हो रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। रिकमेंडेड, क्योंकि मेरे को ही साफ नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे कहूँ कि आपको साफ दिख रहा होगा। अब ये तरीका थोड़ा-सा, अगर आप अपनी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी करेंगे तो सारे क्वेश्चन विजिबल हो जाएँगे। गुड मॉर्निंग उत्सव। आप अगर अपनी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी-सी अच्छी कर लेंगे, रेज़ोल्यूशन बढ़ा लेंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी तो उसका कुछ नहीं किया सकता है, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, हाँ, बस ट्राई करके देख लीजिए, हो जाना चाहिए। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? ठीक है? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतनी संख्या होंगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिस वन, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई थी दिस वन, और इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0009। 9000 ऐसी संख्या होंगी जो 4 अंकों की होंगी। 9000 इतनी होंगी जो 4000 9000 होंगी। नेक्स्ट है 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 20 तक के अभाज्य संख्या कौन-कौन से होंगे? तो 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या में होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 13, अ, 17 एंड 19, ये इतने अभाज्य संख्या होंगे। हेलो विश्लेष पांडे। ठीक, तो इसको ऐड करते हैं तो 7 3 10, ये करेंगे तो आ जाएगा ये 20 10 30, 10 40 हो जाएगा, और यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 40 40 20 60, और इनको 70 और 78 78 क्या आ जाएगा इनको ऐड करने पे? 78 हमको देखने को मिलेगा। ठीक है? 3 4 और 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर। 3 4 5 से बनी सबसे बड़ी संख्या होगा 5 4 3, और सबसे छोटी संख्या 2 4 5। घटा के देखते हैं क्या आएगा? 13 में से 5 गया, 5 3 8। ठीक, 8 वाला जो भी ऑप्शन होगा वही लगा देना है। 8 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमको लगा देना है। नेक्स्ट है
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका अंतर देखना है, तो इसका अंतर क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट है प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग। प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग। तो पहला 3 और 2 इनका योग निकालना है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कौन-कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतना ही है। कितना? 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 10 के बीच में है और अभाज्य है। ठीक। निम्नलिखित संख्याओं में भाज्य संख्या बताना है। 1 1 नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। 3 3 प्राइम नंबर होता है। 7 प्राइम नंबर होता है, तो क्या बच गया? 4 4 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अभाज्य संख्या कौन होगा? 8 तो 2 से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। 12 2 से कटता है, ये भी नहीं होगा। 9 3 से कटता है, ये भी नहीं होगा। क्या बचा? 7 7 एक अभाज्य संख्या होगी जो किसी से नहीं कटेगी। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो 0 नहीं होगा, p नहीं होगा, 2/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम लोग ने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 42 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 4 √4 की वैल्यू हमको पता होती है, वो 2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। √3 √3 होगा। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। एक कैसी संख्या है? एक कैसी है? तो ये भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, प्राकृतिक है और ये तो नहीं होगा। तो ये नेचुरल नंबर है। 1 कैसा नंबर है? तो 1 हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है? नेक्स्ट है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए। क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 7 7 7 और 1 8 और 5 3 8 8 8 16। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 16 हो जाएगा। फिर कह रहा है शून्य कैसा नंबर है? तो शून्य प्राकृतिक नेचुरल नंबर है? नहीं। इवन नंबर है? नहीं। होल नंबर है। शून्य जो है वो क्या आंसर नंबर है? वो होल नंबर होता है। नेक्स्ट, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो लगातार विषम संख्या, तो हम लोग एक विषम संख्या 3 ले लेते हैं और एक विषम संख्या 5 ले लेते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको 2 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 18 आ गया। 5982 अंकों में सबसे से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं हम लोग? तो 9 8 5 2 और सबसे छोटी संख्या क्या बना सकते हैं? 2 5 8 9। और इनका क्या बोल रहा है? योग बताना है, इनका सम बताना है। सम कैसे आएगा? जोड़ देंगे। 9 2 11 का 1, 8 5 13, 1 14 का 1, सॉरी, और
8 5 13 1 14 का 1 और 10 2 12 1 2 4 4 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या में 11 जोड़ने पर योगफल 10,000 हो जाता है, तो वो नंबर बताना है। तो इसमें क्या करेंगे 10,000 में से अगर हम लोग 11 घटा दें तो हमारे को नंबर देखने को मिल जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8 तो ये 9 और ये 9, 9 9 8 9। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा सही देखने को मिलेगा। 500 से छोटी 500 में छोटी से छोटी वह संख्या कौन-सी होगी जिसको घटाया जाए तो शेष बची संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है? हमको बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5000 में हम लोग 18 से भाग दे देते हैं। तो क्या बचेगा 18 दूना 18 तिया 54 18 दूना 36 तो कुछ 15 आ जाएगा, 15 कैसे आएगा? 14 आ जाएगा, यहाँ 0 18 कुछ अब करें क्या आएगा 18 पच्चीस 90 18 छक्के 108 18 छक्के 18 सत्ते 126 18 सत्ते 18 सत्ते 126 18 अट्ठे 144 सत्ते 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 ठीक है तो आया 140 फिर यहाँ पे कितना चला जाएगा 7 टाइम फिर जाएगा तो 126 माइनस करें तो कितना आएगा फिर 14 ही हमारे पास बच जाएगा तो अगर हम लोग उसमें से 14 माइनस करें तो हमारा आंसर सही आएगा 5000 में से अगर हम लोग 14 माइनस कर दें तो बची हुई संख्या 9 से 18 से पूर्णतः विभाजित होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं 178.6758 में 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर 7 के स्थानीय मानों का अंतर एक साथ यहाँ पे और एक साथ यहाँ पे है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 70 और उसका स्थानीय मान क्या होगा मैं इसको मिटा दूं तो साफ दिखेगा आपको इरेजर नहीं है ठीक है इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 70 और यहाँ पे 0.07 0.07 इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे आएगा 9 यहाँ पे 69 ये जो होगा उसका सही आंसर होगा ये जो होगा वो इसका सही आंसर होएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा ज़्यादा तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो बहुत छोटा दिख रहा है। कल से कोशिश रहेगी कि हम लोग कुछ दूसरे तरीके से इसको प्रेज़ेंट करें, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छे से दिख जाए कम रेज़ोल्यूशन के साथ। ठीक है? आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन लगाएँगे। ठीक, कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन लगाएँगे और अभी इस ये चैप्टर अभी 1-2 दिन और चलेगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे 10,000 के फैमिली को 15,000 के फैमिली में पहुँचाने में आप लोग को मदद करना पड़ेगा, ठीक है? और हम लोग को बढ़िया से पढ़ाई करना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए
इसीलिए हम लोगों ने इस बार के टाइटल क्या रखा है, आर्या पार। हम लोग को ऐसी पढ़ाई करनी है कि या तो हमारा सिलेक्शन हो जाए या फिर हम लोग पढ़ाई ही छोड़ दें। ऐसा वाला पढ़ाई हम लोग को करना है। ठीक है? तो मन लगा के पढ़िए। रोज सुबह आप लोग आ जाइए 5 बजे, तो हम लोग 5 बजे बढ़िया से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो भी आपके भाई या दोस्त हो जो कि 6 में हो, तो उनको भी आप नेक्स्ट वाली क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं। स्टॉप शेयरिंग फाइल। रुक जा भाई तू भी।